नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके सांसद, आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज की इस कड़ी में जो हमारे मेहमान हैं वो बेहद खास हैं क्योंकि उन्हें राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता एक दो बार नहीं, असम से 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव गोगोई, जो कि कोलियाबोर असम से सांसद हैं। गौरव जी, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि संसद टीवी नया एक प्रक्रिया है राज्यसभा और लोकसभा टीवी दोनों को मर्ज करते हुए, तो आपके शो पे आने का मेरा ही सौभाग्य पड़ा है। जब गौरव गोगोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं या फिर जब असम में जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनके पिता की जो एक छवि है उसका फायदा आपको मिलता है या फिर गौरव गोगोई ने अपनी कोई पहचान अब तक बनाई है? देखिए प्रांजलि, दोनों है, क्योंकि राजनीति में अगर लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला तो हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और लोगों ने मेरे पिताजी के कारण भी और उनके अच्छे काम और उनकी अच्छी जो पर्सनालिटी रही है उसके कारण काफी लोगों ने मुझे आशीर्वाद किया है। और साथ ही साथ अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपने परिवार के पहचान के ऊपर नहीं, अपने काम, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों ने न सिर्फ मेरे पिताजी के लिए बट मेरे कुछ प्रारंभ में जो मेरे कार्य रहे हैं उससे वो खुश हैं, संतुष्ट हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। गौरव गोगोई, निर्वाचन क्षेत्र कलियाबोर, असम। पिता का नाम स्वर्गीय तरुण गोगोई, माता का नाम डॉली गोगोई। जन्मतिथि 4 सितंबर 1982, जन्मस्थान दिल्ली। पत्नी का नाम एलिजाबेथ गोगोई। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम तरुण गोगोई के जाने के बाद अब तक असम में कांग्रेस को अपने इस दिग्गज नेता की कमी खल रही है। इनका राजनीतिक सफर हर अनुभव पर भारी था। हालांकि इस कमी को तरुण गोगोई के बेटे और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बहुत हद तक भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। অসমৰ ৰাইজে কৈছে এবাৰ ৰাইজৰ দৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ দৰকাৰ, মহিলাৰ দৰকাৰ, জাগিৰোডৰ দৰকাৰ, অসমৰ দৰকাৰ। ये एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा नेता हैं और असम की कलियाबोर सीट से 2 बार सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इन्हें लोकसभा का उपनेता भी नियुक्त किया गया है। He's a very simple guy. He did not want to show his as a family member of chief minister, as a son of chief minister. He always used to live very simply. Even when he did his internship course in Mumbai, I think he led a very simple life there. I saw it personally. गौरव गोगोई को राजनीति विरासत में मिली है। इन्होंने सेंट कोलंबिया स्कूल से ग्रेजुएशन किया है, जबकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से सन 2004 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल की है। मैं आगे कुछ और पूछूं, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है गौरव? क्योंकि असम के और भी लीडर से, वहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी मीठी हिंदी में बोलूंगी। देखिए, ये मैं जैसे कि आपने कहा कि मैं हमेशा राजनीति में नहीं था। मैं एक समय साधारण एक दिल्ली का पढ़ते हुए छात्र की तरह इंजीनियरिंग मैंने की थी और इंजीनियरिंग के बाद में एमबीए करने की मैंने सपने रखे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा, निर्णय लिया कि मैं सिर्फ निजी सेक्टर में नहीं लेकिन सामाजिक सेक्टर में रहना चाहूँगा। तो मैंने एक एनजीओ ज्वाइन की, जिस एनजीओ के द्वारा मैंने बहुत समय उत्तराखंड के पहाड़ों में, राजस्थान के ढानियों में मैंने समय गुजारा और गांव में रहा। तो मुझे लगता है कि उसी अनुभव से शायद मेरी हिंदी पर भी प्रभाव पड़ा। पढ़ाई के बाद ये कुछ समय तक एक सेल्यूलर कंपनी की मार्केटिंग टीम में शामिल हो गए थे। हालांकि बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। अमेरिका से पढ़ाई करके जब ये भारत लौटे तो इन्होंने अपने पिता की तरह ही राजनीति में आने का फैसला किया। एक यंग पॉलिटिशियन होने के नाते आप भूल जाइए कि आपके पिता बहुत बड़ी छवि के साथ असम में थे, आपको राजनीति विरासत में मिली, आप भूल जाइए। लेकिन क्यों पॉलिटिक्स में लोग आना नहीं चाहते, क्या वजह? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपके बात से सहमत हूं और कहीं ना कहीं मैं असहमत भी हूं,
क्योंकि अगर आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के निर्वाचन ही देख लें, कितने सारे लोग, कितने सारे छात्र उसमें जुड़ जाते हैं। ऐसा हर राज्य के हर यूनिवर्सिटी इलेक्शन में आप देखते हैं, लोग नए नए लीडर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उभर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि युवाओं, खास करके आज के माहौल में जहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत सी चर्चा होती है, तो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रुचि होने के बावजूद भी वो करियर के हिसाब से वो पूरे राजनीतिक दल से नहीं जुड़ जाते। वो अपने अपने जैसे कि आपने कहा, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस, कोई आपके जैसे मीडिया में आना चाहता है। पर मुझे आज के तारीख में मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की मंशा है उनके मन में, तो ज्यादा इतना कठिन नहीं है। कोई ना कोई रास्ता हमेशा निकल के आता है, और कहीं ना कहीं इस चुनौती को भी हमको पार करना सीखना चाहिए। हमारे कलियाबर के सांसद गौरव गोगोई जी हमारे विद्यालय में आए थे। हमारे विद्यालय की कुछ समस्याएं थी, उनमें से एक है बाउंड्री वॉल की समस्या। तो वो हमारे स्कूल स्टाफ से उन्होंने बात की, फिर हमने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ हमें एक स्कूल बाउंड्री वॉल चाहिए, और हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार उन्होंने हमारे विद्यालय में, यहाँ 3 विद्यालय हैं, तो इन 3 विद्यालयों को एक साथ उन्होंने बाउंड्री वॉल दिया। ये अच्छा काम किया उन्होंने। सन 2014 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी बरस इन्हें कलियाबोर असम से भारतीय संसद के लिए चुना गया। 15 सितंबर सन 2014 को इन्हें परामर्श समिति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 28 मार्च सन 2017 में इन्हें रक्षा संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया। मई सन 2019 में इन्हें लोकसभा चुनाव में दूसरी जीत मिली। 13 सितंबर सन 2019 में इन्हें फाइनेंस संबंधी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। 9 अक्टूबर 2019 में इन्हें कमेटी ऑन गवर्नेंस एश्योरेंस का सदस्य बनाया गया। 9 अक्टूबर सन 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में इन्हें परामर्श समिति का सदस्य बनाया गया। He has a very inquisitive mind. His mind is very thirsty to know new things, to know about Assam when he was not familiar with Assam initially before 2012. But after he joined politics, gradually when his mind inclined towards politics, he used to visit Assam very frequently. He used to learn many things. He even started delivering speeches in public meetings. Though initially his language was some difficult, some people even laughed at him. गौरव, आप उस इलाके से आते हैं जहां जब बाढ़ आती है फ्लड के टाइम में, तो कुछ विधानसभा क्षेत्र मैप पर भी नजर नहीं आते हैं। क्या काम किया है आपने अब तक? 2 बार आपको वहां से मौका मिला है। देखिए, आपने बहुत ही संवेदनशील मामला ये उठाया है। बाढ़ असम की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बाढ़ के समय में जो कटाव होता है, जो सारा जो हमारे गांव के जमीन, जो हमारे खेत जो नदी में बह जाते हैं, अब वो कितने हमारी स्कूल नदी में बह गई हैं, कितने हमारे गांव के खेत के मिट्टी नदी में बह गई हैं, तो लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या को लेकर मैंने कोशिश की है कि हर स्तर पर मैं एक सांसद होने के नाते मैं जितना भी कर सकूं मैं करने की कोशिश की है। चाहे वो राज्य सरकार से MG नरेगा के द्वारा, राज्य सरकार के जल संपद मंत्रालय के द्वारा, अगर कोई ऐसे गांव हैं जहां पे हमने कटाव से उन गांवों को बचाया है। साथ ही साथ जब गांव में जब लोग शिविर में रहने लगते हैं, अपने घर को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके घर नदी के पानी में डूब चुके हैं, तो जब शिविर में जब उनको खाने की जरूरत है, सामग्री की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, इन सारे हमने हर वर्ष हमने इन शिविरों में जाके लोगों को हमने मदद की है। गौरव, आपने कई बार पार्लियामेंट में बाढ़ के मुद्दे को भी उठाया है। एक छोटी सी क्लिपिंग हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट में जब गौरव किन किन मुद्दों को उन्होंने खास करके उठाया है, लेकिन उसमें बाढ़ सबसे अहम रहा है। कलियाबोर संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की समस्या सबसे अहम है। इस मुद्दे को संसद में गौरव गोगोई कई बार उठा चुके हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के कारण लगभग 85 लोगों की मृत्यु हुई है। 17 लाख लोग अफेक्टेड हुए हैं। मणिपुर में 19 लोग की मृत्यु हुई है। 15 लाख
बेघर हो चुके हैं। मिजोरम में इस बार पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बाढ़ की यह समस्या हुई है, जिसमें 12 लोग की मृत्यु हुई है। 1998 के बाद से कलियाबोर संसदीय सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। 3 बार इस सीट पर गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई ने जीत दर्ज की थी। ये संसदीय सीट 1967 में बनी थी। 14 बार इस संसदीय सीट पर चुनाव हो चुका है। 12 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1 बार इंडिपेंडेंट और 1 बार असम गण परिषद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कलियाबोर क्षेत्र को असम का धान का कटोरा कहा जाता है। इसके पूर्व में काजीरंगा नेशनल पार्क है और उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। व्यापारिक और व्यवसायिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडलूम सेक्टर में लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध है। मैं टूरिज्म की बात करूं, काजीरंगा है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर घूमा जा सकता है। क्या आप वहां के लिए कुछ काम कर रहे हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बेशक बहुत से ऐसे महिलाओं के संगठन हैं जिन्होंने काजीरंगा के पास में उन्होंने अपने गांव के अंदर अपने घर को एक एयरबीएनबी पे डाल दिया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट जैसे वहीं लोगों को नाश्ता वो देते हैं, जो एकदम ट्रेडिशनल जो हमारा नाश्ता है वो। पर्यटक तो काजीरंगा में आके बड़े बड़े रिजॉर्ट में तो रहते हैं, पर बहुत ऐसे इन पर्यटकों को मैंने अपने फेसबुक के द्वारा या हमने जिला प्रशासन के द्वारा उनको ये जानकारी भी दी है कि बड़े बड़े रिजॉर्ट के अलावा ऐसे छोटे छोटे घर में हमारे कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवा संघ हैं जिन्होंने असम की संस्कृति को अपने घर में दिखाया है। ऐसे कुछ संगठनों को हमने मदद भी की है ताकि वो अपने घर को और बड़ा कर सके। तो इस प्रकार से हम हमेशा चाहते हैं कि देखिए, असम की जो छवि है वो बहुत समय तक ऐसी एक छवि थी जहाँ पे उग्रपंथी थे, हिंसा का वातावरण था। तो सबसे पहले मैंने छवि जो है असम की, उसको जो पुरानी जो छवि है उसको मिटाने की कोशिश की। कलियाबोर संसदीय सीट के अलावा पूरे असम के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हर साल बाढ़ का कहर है, जिसमें काफी लोगों की जानें जाती हैं। हर साल बाढ़ के मौके पर राज्य सरकार सक्रिय हो जाती है, लेकिन पानी उतर जाने के बाद फिर सब कुछ जस का तस हो जाता है। देश में असम में ही सबसे पहले बाढ़ आती है। कोसी नदी को जिस तरह बिहार का शोक कहा जाता है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र को असम का अभिशाप कहा जा सकता है। कलियाबोर लोकसभा क्षेत्र में इस अभिशाप का कुछ ज्यादा ही असर है। आप जानना चाहते हैं कि हमारे इलाके में, मेरे इलाके में ये समस्या, कैसे आप खुद को अपडेट रखते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बात करते हैं, फोन पे लोगों को एंटरटेन करते हैं, कैसे आप जानते हैं? देखिए, मैं तो हमेशा बहुत एक ओपन पर्सन हूँ। तो चाहे लोग मुझे फोन पे बात करें, वो चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र के हों, चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र के बाहर हो, चाहे वो दिल्ली में निवास करते हुए असम के लोग हो, चाहे बेंगलोर के हो, जो कोविड के समय कहीं पूरे देश से हमको मुझे फोन आए, अपने अपने गाँव में जाना चाहते। तो हम सबके लिए हमने कोशिश की कि अगर गोवा से अगर कोई लोग जाना चाहते हैं, पुणे से लोग जाना चाहते हैं, हमने सबकी मदद की। और जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो घर में हम समय बिताते हैं। अब हम जैसे कि हमने कहा, हम एक परिवार का सदस्य समझते हैं, और अब जब अपने क्षेत्र में जाते हैं वो क्षेत्र हमारे लिए हमारे घर समान होता है। कलियाबोर लोकसभा के एमपी गौरव गोगोई जी ने पार्लियामेंट में जो मुद्दे को लेकर वो उभरते हैं और देश के जनता के लिए, कृषक के लिए, निबनुआ के लिए, जो श्रमिक के लिए वो जो बोलते हैं पार्लियामेंट में, उसको देखकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे लोकसभा क्षेत्र से एक होनहार नौजवान को हम लोगों ने चुन के भेजा है, इसलिए हम प्राउड फील करते हैं कि वो एक नौजवान की तरह पार्लियामेंट में पब्लिक के लिए बोलते रहे और अच्छा से काम करे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने हम लोग का दुर्गा मंदिर में 3 लाख रुपया जो MP फंड के है वो भी उन्होंने जारी किए हैं। और जो हम लोग का सुलुंग दैनिक बाजार का जो रास्ता है वो आपका नया एक फंड दिया है, उससे CC ब्लॉक का काम चल रहा है। गौरव गोगोई जी काफ़ी अच्छे MP है हमारे कलियाबोर के। हमारे प्रिय सांसद गौरव गोगोई जी एक बार घूमते हुए आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है। फिर उन्होंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की।
करीबन 20-25 स्ट्रीट लाइट दिया। काफ़ी गड्ढे भी थे, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक सीसी ब्लॉक बैठा के वहाँ काम भी करवाए। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। कलियाबोर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 10 विधानसभा सीटें आती हैं। सन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से गौरव गोगोई ने 55.2% वोट के साथ जीत हासिल की थी। इन्हें 7,86,092 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर 5,76,098 वोट के साथ असम गण परिषद के मोनी माधव महंत रहे थे, जिन्हें 40.4% वोट मिले थे। संसद में गौरव गोगोई की उपस्थिति 69% है। 34 डिबेट प्रश्नकाल के दौरान इन्होंने 98 सवाल जनहित में उठाए। 3 समिति के ये सदस्य हैं। स्पेशल मेंशन के तहत इन्होंने 10 सवाल उठाए हैं। इसका इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूं, क्योंकि 18 लॉ कमीशन में कंसल्टेशन पेपर जो रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ है उसमें भी लिखा गया है दैट द लीगल एज फॉर majority should be recognized uniformly. 18 years should be recognized uniformly as the legal age for marriage for men and women alike. ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। हर आदमी के लिए वो अच्छा काम कर रहा है। वो गौरव गोगोई हमारे असम के जितने भी एमपी है, सब एमपी से सबसे ज्यादा बोलने वाला है। और विपक्ष की तरफ से सदन में वो जैसा असम के लिए जितना वो जो बात कहता है, जो असम के बारे में जो जितना प्रॉब्लम है, जितना समस्या वो संविधान में जो उपस्थापन करता है, उसको देखकर हम के असम के आदमी लोग सबसे ज्यादा कलियाबोर की समष्टि होकर हम बहुत खुश हैं। 1-2 काम हुआ है, पर हमारा बागान अंचल में जो सांसद का जो अमाउंट होता है उसमें आज तक एक रास्ता का उन्नयन नहीं हुआ है या कोई ऐसा फाउंड नहीं दिया है हम लोगों का। जो गौरव गोगोई का कलियाबोर वासी राज ने उसको वोट देके जिताया, फिर ऐसा कुछ उन्नयनमूलक काम नहीं किया है जो हम लोग उसको तारीफ कर सकते हैं। क्योंकि आज 2 टर्म्स उसने कलियाबोर से जीतकर आज दिल्ली में रहता है, पर हमारा आसाम के जो कलियाबोर में आज तक उसका ऐसा कहीं काम नहीं हुआ जो हम लोग बोलेंगे। आज तक उसने बहुत कुछ ऐसा बोला था कि हम बागान के लिए कुछ करेंगे, पर हम देख रहे हैं जितना हमारा कलियाबोर के 18 बागीचा है उसमें न रास्ता के लिए कुछ क्या, न करंट जो बिजली बोलते हैं उसके लिए ठीक क्या, न पानी की कोई ऐसा सुविधा किया। तो हमारा चाय बागीचा में या हमारा छोटा छोटा अंचल है ना, उस जगह में कुछ काम नहीं किया, खाली एम्बुलेंस दिया है और स्ट्रीट लाइट। और उसके बाद क्या वो संसद पूंजी में ऐसा कुछ ये नहीं होता है क्या? ये गौरव गोगोई जी कलियाबोर में अच्छा है और अच्छा किए भी है। हमारे गरीब आदमी को थोड़ा परेशान होना पड़ा है, इसलिए उनको थोड़ा देख रेख करें और आने की उम्मीद हमारे मन में है और आए। जो भी करना है तो अच्छा करे। दिल्ली में जो भी दे रहे हैं वो भी अच्छा ही करें। गौरव, पॉलिटिशियन या फिर जो एमपीज होते कहते हैं कि हमारा कनेक्शन जनता के साथ बना हुआ है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी कई बार बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी भी शिकायत आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से आई है? देखिए, मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूँ, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहाँ और काम करना है। देखिए, अगर सब लोगों ने कहा कि गौरव बहुत अच्छा काम कर रहा है तो फिर मैं तो घर में ही बैठ जाऊंगा। अगर किसी ने कहा कि नहीं यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे हमारी समस्या है, यहाँ पे हल करना चाहिए, तो वो एक मैं मार्गदर्शन के रूप से लेता हूँ। और ऐसे फीडबैक को मैं बहुत गहराई से मैं लेता हूँ, बहुत संवेदनशील तरीके से लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ लोगों की कोई भी अगर आपत्ति हो तो उस आपत्ति दूर करने की मेरी प्रयत्न रहती है। मैं कभी नहीं ये कहता कि देखिए हमने 100% किया है। काम कर लिया। मैं बहुत इस विषय पे मैं पारदर्शिता पे मैं विश्वास करता हूँ। जहाँ पे काम हुआ है मैं पूरे हौसले के साथ कह सकता हूँ कि काम हुआ है, और जहाँ पे लोगों की आपत्ति है तो वो मैं आपत्ति मिटाने की नहीं, मतलब आपत्ति को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं करता, उन लोगों के पास भी जाता हूँ। मैंने हमेशा ये माना है कि मैं सबका सांसद हूँ। जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी सांसद हो, जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया किसी दूसरे दल के हो उनका भी सांसद हूँ। मैं सभी का। सन 2019 में हुए चुनाव में असम की 14 लोकसभा सीट में भाजपा को 9, कांग्रेस को 3, जबकि एक सीट पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और एक निर्दलीय को जीत मिली थी। जीत के बाद गौरव गोगोई ने जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर दिया वो हैं नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं होना चाहिए, चाय बागानों के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 365 रुपए हो, कम से कम
5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएं, निजी क्षेत्र में 25 लाख रोजगारों का सृजन किया जाए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाए, सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक गृहिणी सम्मान पेंशन दी जाए। गौरव गोगोई का परिवार काफी छोटा है। वो अपने परिवार के लिए एक ढाल बने रहते हैं। शायद कभी मीडिया की चकाचौंध में इनका परिवार कभी ज्यादा रहा नहीं, पर अंत में इनकी पत्नी का गाया एक गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हॉबीज हैं कुछ बची हैं खुद के लिए कि आप समय निकाल पाए? हालांकि मैं ये सवाल साथ में रखना चाहूंगी कि आप इतने फिट भी हैं, क्या उसके लिए कुछ खास करते हैं आप? देखिए, 2 चीज मुझे बहुत पसंद है। एक तो है पढ़ना, किताबें पढ़ना, तो उसके लिए तो काफी समय निकलता है। भारत की विदेश नीति में मेरी बहुत रुचि है। 10 साल से मैं भारत की विदेश नीति को मैं पढ़ रहा हूँ। मैं बेशक कोशिश करता हूँ कि कहीं भी हूँ कि हफ्ते में 4 दिन तो मैं लगभग 30 मिनट तक मैं कुछ तो मैं एक्सरसाइज करूं। अगर मैं अपने क्षेत्र में भी जाता हूं तो मैं गाड़ी में अपने डंबल्स और योगा मैट को लेके ही जाता हूं। क्या बात है, मतलब हेल्थ फ्रीक हम सुनते हैं, लेकिन आप उसमें से भी अपना टाइम इतने बिजी शेड्यूल में से भी निकाल लेते हैं। देखिए, फ्री की बात नहीं है, अनुशासन की बात है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में अनुशासन रहे, चाहे व्यायाम को लेके हो, चाहे खाने को लेके हो, तो हम जिंदगी का सब ही हम जो अलग अलग रंग है हम ले सकते हैं। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।